बड़ी खबर, आज मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार होगा। गाजीपुर में ही अंतिम संस्कार होगा। डीएमएसपी ने कब्रिस्तान का जायजा लिया। कालीबाग के कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार होगा। जिला प्रशासन ने कब्रिस्तान का जायजा लिया है। देखिए, आज ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। और एक तरफ जहां पहले पोस्टमार्टम और फिर जैसा भी जानकारी दी जाती है कि लगभग ये पूरी प्रक्रिया होते होते 11 से 12 का वक्त हो जाएगा। और फिर उसके बाद में रूट तैयार हो चुका है कि किस तरीके से गाजीपुर तक का जो शव है वो लाया जाएगा। और उसके बाद सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया शुरू होगी। कालीबाग के कब्रिस्तान में मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। देखिए, मुख्तार अंसारी का चैप्टर क्लोज हो चुका है। इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ की बात करते हैं तो इन जिलों में खासतौर पर हाई अलर्ट इस वक्त है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। और अभी जिस तरीके से एहतेशाम भी बता रहे थे, साथ ही साथ सवेश मेरे सहयोगी भी इस वक्त बता रहे थे कि किस तरह से पूरे इंतजाम किए गए हैं। कब्रिस्तान का जायजा भी लिया जा रहा है सर्वेश, और अंतिम संस्कार की तैयारियां भी प्रशासन की निगरानी में लगातार जारी है। कालीबाग का जायजा लिया गया कब्रिस्तान का। जी बिल्कुल पूजा, देखिए कालीबाग का जायजा लिया गया है क्योंकि प्रशासन अपनी तरफ से कोई भी चूक करना नहीं चाहती है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का कद था, जिस तरीके से उसका नाम था, जिस लेवल का वो गैंगस्टर था, उसको देखते हुए तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। डीएमएसपी लगातार जो है कल जब से ये खबर आई तभी से लगातार मुस्तैद हैं और एक एक चीज़ का मुआयना खुद कर रहे हैं। आपने देखा होगा कालीबाग का उन लोगों ने मुआयना किया है। निश्चित तौर पे वहाँ पे जो कब्र खोदने का काम है वो अब शुरू कर दिया जाएगा थोड़ी देर में, और वहाँ पर सुपुर्दे खाक करने की तैयारी चल रही है मुख्तार अंसारी को। पूजा, एक एहतिशाम बड़ी बात जो निकलकर सामने आई, एक तरफ परिवार स्लो पॉइजन की बात कर रहा है, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि रोजे के बाद ओवर फीडिंग एक बड़ी वजह रही अब लगातार तबियत खराब होने की, क्योंकि इससे पहले भी पेट में दर्द की शिकायत और इस तरीके से भले ही कोई भी आरोप लगे हों, लेकिन डॉक्टर्स का कहना यह है कि इसमें रोजा रखना फिर ओवर फीडिंग करना यह भी एक रीजन रहा जो परेशानी लगातार मुख्तार को हो रही थी। देखिए, मुख्तार अंसारी जेल में रोजा रख रहे थे, ये बात एकदम सही है, लेकिन मुख्तार अंसारी लगातार ये आरोप लगा रहे थे। बकायदा उनका जहां भी मुकदमा चल रहा था, बकायदा उन्होंने कोर्ट में रिटर्न में एप्लीकेशन दिया है था कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। परिवार के लोग भी इस बात का तस्दीक कर रहे थे, इल्जाम लगा रहे थे। इन तमाम इल्जामों के बाद मुख्तार के ऊपर इतनी जांचें चल रही, इतनी कार्रवाई चल रही है कि बांदा का कोई भी डॉक्टर इस पोस्टमार्टम में हाथ लगाना नहीं चाह रहा है। इसलिए बहुत एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया है। इसी वजह से पोस्टमार्टम पंचनामे में देर हो रही है, और ये बताया जा रहा है कि 9 बजे तक डॉक्टरों की टीम बांदा पहुंच जाएगी। उसके बाद पंचनामे की कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि एक्सपर्ट डॉक्टर होने के बाद एक एक चीज तस्दीक हो जाएगी। आखिर इनकी मौत का कारण क्या रहा है, कितने बजे मौत हुई है, कौन कौन सी बीमारी थी, क्या चीज है, क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स बनाना जरूरी है। क्योंकि परिवार कहीं ना कहीं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकता है कि कहीं ना कहीं उनके पिता को जहर देके मारा गया है। और ऐसे ये में पूरा मामला राजनीतिक है, और राजनीतिक मामलों में बहुत ही सोच समझ के अफसर कदम उठाते हैं, क्योंकि कभी कभी सरकारें बदलती हैं और मामले के हाई लेवल की इंक्वायरी की जांच शुरू हो जाती है। ऐसे में कहीं न कहीं डॉक्टर और अधिकारी फंसते हैं। इसलिए इस पूरे मामले में अधिकारियों ने बहुत सोच समझ के कदम उठाया है, बाकायदा वीडियोग्राफी कराने का फैसला लिया है। साथ ही जो अच्छे डॉक्टरों की टीम है, जो सीएमओ रैंक के डॉक्टर हैं, जो एक्सपर्ट माने जाते हैं पैनल के लिए, वो अलग अलग जगहों से बुलाए हैं ताकि सबकी ओपिनियन लेने के बाद फाइनल रिपोर्ट फाइंडिंग तैयार हो पाए, विसरा को सुरक्षित किया जाए, उसकी जांच के लिए भेजा जाए। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवारजनों को सौंपा जाए। यहां से भारी फोर्स के साथ शव को गाजीपुर एक प्लान रूट के तहत भेजा जाए। बाकी आगे कार्रवाई गाजीपुर में होगी। लेकिन बादा की अगर बात करें तो बादा में चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है, और अधिकारी भी मुतमईन है कि इतनी फोर्स के बाद यहाँ पे किसी तरह के उपद्रव या किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और जो भी अब कार्रवाई है वो 9 बजे के बाद शुरू होगी, और जहां पे कार्रवाई होगी वहां पे आसपास किसी मीडिया, किसी अन्य आदमी को जाने की इजाजत नहीं है। भारी संख्या में फोर्स लगाई गया है। मीडिया कर्मी को भी कैंपस में काफी दूर रखा गया है ताकि वो वहां तक ना पहुंच पाए, क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल सेंसिटिव बना हुआ है। मुख्तार के परिजन को भी सूचित कर दिया गया है, बता दिया गया है कि अच्छा एहतिशाम, ये बताइएगा कि बेटा अब्बास अभी ऑलरेडी सलाखों के पीछे है, तो क्या पिता की सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया में बेटे को शामिल होने का मौका मिलेगा? इसको लेकर भी क्या अपडेट है? क्योंकि अभी तक सारी प्रक्रिया में उमर अंसारी के ही रिएक्शंस आ रहे हैं, और उमर अंसारी की ही मौजूदगी में पोस्टमार्टम भी होगा। देखिए, छोटा बेटा यहाँ मौजूद है, सारी कार्रवाई छोटे बेटे की मौजूदगी में होगी, लेकिन जो बड़ा बेटा है उसकी पैरोल के लिए उनके वकील हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दायर करेंगे। जल्द सुनवाई की बात करेंगे। हाईकोर्ट अगर एक्सेप्ट करता है, बेल देता है, तो बड़ा बेटा शामिल हो सकता है जनाजे में, वरना बड़े बेटे की जनाजे में शामिल होने की मुश्किलें बहुत
कम है। अब ये कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन अग्रिम कार्रवाई के लिए छोटा बेटा मौजूद है। छोटे बेटे की ही देखरेख में सारी कार्रवाई होगी और परिवार के और सदस्य भी रहेंगे। लेकिन जिस तरह से जुमे का दिन है, जिस तरह से रमजान का वक्त है, वैसे में प्रशासन की भी पूरी कोशिश कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया जाए और बांदा से किसी तरह शव को गाजीपुर भेज दिया जाए, ताकि बांदा में स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो जाए। जो भी कुछ तनाव और टेंशन की चीजें रहे वो गाजीपुर और मऊ में बनी रहे, लिहाजा इसलिए यहाँ के अधिकारी इस पूरे मामले पर जोर दिए हुए हैं। लेकिन मामला बड़ा हाई प्रोफाइल है, इसलिए जब तक बाहर से डॉक्टरों की टीम आ नहीं जाती तब तक पोस्टमार्टम या पीएम की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकती। तो अभी पूरी तरह से बांदा में सन्नाटा छाया हुआ, सुबह का वक्त है, एकदम पुलिस फोर्स तैनात है, चप्पे चप्पे में तैनात है, किसी को आसपास भटकने नहीं दिया जा रहा, किसी को कैंपस में एंट्री नहीं दी जा रही है। ऐसे में यहाँ पे जो भीड़ थी वो रात में वापस उसको समझा बुझा के घर भेज दिया गया है।